जनता आप में इंदिरा जी की छवि देखती है, सोनिया जी की छवि देखती है, राजीव जी का विचार देखती है। ये जनता आपकी स्वागत करने के लिए उत्सुक है। मैं फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। किसानों के लिए राहत चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों के माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ। इस देश के किसान के लिए क्या माफ किया है? इस देश के किसान पे जीएसटी थोपी है। इस देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं किया। जब इस देश के किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, जब 600 किसान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। जब इनके मंत्री ने किसानों को पहियों के तले कुचल दिया, अपने जीप के पहियों के तले, तब मोदी जी ने पूछा तक नहीं इनको। ये है इनकी हमदर्दी आपके प्रति। और चुनाव आता है तो सारी नौटंकी, सारा नाटक शुरू। आपके सामने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके खातों में कहां है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, किसके खाते में आए ये 15 लाख? मैं तो ये सवाल आपसे पिछले चुनाव में कर रही थी। पिछले चुनाव में हमने आपसे पूछा कि भाई कहां है वो 15 लाख, कहां है वो 2 करोड़ रोजगार? आप चुप थे। आपके सामने ये लोग आए, धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, जज्बातों को उभार दिया, बहकी बहकी बातें कर ली, और आपने फिर से अपना वोट इनको दे दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10 साल हो गए, आपकी क्या सच्चाई है? आपकी सच्चाई आज ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। आपकी सच्चाई ये है कि आप कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, कितनी भी मेहनत करो, पूरा नहीं हो रहा है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी सच्चाई ये है कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मोदी जी और उनकी सरकार किसको बचाते हैं? महिला को, कि जो अत्याचार कर रहा है उसको। हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए, अरे हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट को देखिए, मेडल लाई, मोदी जी ने स्वागत किया अपने घर में, चाय पिलाई, फोटो खिंचाई, ये भी लिखवाया अखबारों में कि मोदी जी की सरकार में देखो महिलाएं गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। और जब वही महिलाएं सड़क पर उतरी न्याय मांगने के लिए, जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमें बचाओ, हमें मदद करो, मोदी जी बाहर निकलना। मोदी जी ने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको घर भी नहीं बुलाया, उनसे पूछा भी नहीं कि बेटा तुमने इस देश के लिए इतना किया है, जरा बताओ क्या हुआ, मैं मदद कर सकता हूं। ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए। आज ये है आपकी परिस्थिति। तो देखिए, समय आ गया है तय करने का। शायद आपको मेरी बात थोड़ी कठोर लगेगी, शायद आपको लगेगा कि क्या कह रही हूं मैं, लेकिन मैं आपके सामने सच्चाई कह रही हूं। आज जहां हमारा देश है, 10 सालों से जो इस देश में हुआ है, लोकतंत्र को दुर्बल करना, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ? क्या हुआ महाराष्ट्र में? पैसों के बल पर विधायकों को खरीद के आपकी चुनी हुई सरकार को गिराया। आपकी आंखों के सामने हुआ, आप चुप रहे। आपकी आंखों के सामने सारी मीडिया कह रही है कि ऐसा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, कि ऐसा तो बीजेपी ही कर सकती है। देखो, खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हमने इतने पैसे लिए, इतना ही काफी। और जिन विधायकों को आपने वोट दिया वो दल बदल रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं पैसों के बल पे। अपराध है ये, अपराध है बहनों और भाइयों, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इससे बड़ा अपराध कोई अपराध नहीं है जो लोकतंत्र के साथ अपराध है। लोकतंत्र आपको बचाता है, संविधान आपको बचाता है। अगर आजादी की लड़ाई लड़ी आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, खून दिया, शहीद हुए बड़े बड़े नेता, किसान शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, उसके लिए किस लिए? आपकी आजादी के लिए, आपके अधिकारों के लिए, एक ऐसा संविधान बनाने के लिए
जिससे आपको अपने अधिकार मिले। इसीलिए इस देश में चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान महिला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, सबका समान अधिकार है इस देश के संविधान के तहत। भीमजीराव अंबेडकर जी ने यह संविधान दिया हमें, सब लड़े इसके लिए, और आज हमारी आंखों के सामने इसके खिलाफ हर रोज कुछ हो रहा है। इसने आपको बचाया। आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे हैं कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे? किस लिए बदलेंगे? आपके अधिकारों को कमजोर करने के लिए। वो जानते हैं कि ये अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। जब ये बात फैल गई पूरे देश में, मोदी जी को दिखने लगा कि पहले चरण में उनको कम वोट आ रहे हैं, घबरा गए, बौखला गए। फिर आपके सामने हर मीटिंग में कहने लगे कि हम संविधान को नहीं छुएंगे। तो फिर ये कहलवाया क्यों? मैं तो नहीं मानती कि इनकी पार्टी में इनके उम्मीदवार और इनके मंत्री पूरे देश भर में घूम के ये कहेंगे कि हम संविधान को बदल देंगे और नरेंद्र मोदी जी की इजाजत के बिना कहेंगे। लोग तो कहते हैं इनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता भाजपा में। तो कहलवाया गया है ताकि ये बात फैले और ये लोग मंच पर खड़े होकर नकारें। प्रधानमंत्री जी बोले नहीं हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो देख लेना, दावे के साथ कह सकती हूं, पहले भी इन्होंने किया है कि ये बदल डालेंगे और बदलेंगे इस तरह कि इस देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। यही हर प्रदेश में करने का प्रयास है। महाराष्ट्र में आपने देखा इनकी कैसी सरकार बनी है। आपने कहा 60% की सरकार है, मतलब हर चीज में 60% का घूस, इस तरह से काम करते हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे। कहते हैं कि मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं इकलौता इस देश में ईमानदार नेता हूं। अच्छा, तो फिर बताइए मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों निकाली? इस स्कीम में जानते हैं क्या था? इस स्कीम में यह बात थी कि जो भी राजनीतिक दल को चंदा देता है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत स्कीम है, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गुप्त नहीं होना चाहिए, सब सामने आना चाहिए। जब लिस्ट सामने आई बहनों और भाइयों, तो क्या पता चला? सब जो कहते हैं कि ईमानदार है, सब खुल गया देश के सामने, सब सच्चाई देश के सामने आ गई। जिन जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया था, पहले उन्हें डराया धमकाया, उन पे रेड कराई, छापा लगवाया। जैसे ही उनसे चंदा लिया, छापे बंद, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था उसको बनाने वालों से चंदा लिया। जिन्होंने आपकी कोविड वैक्सीन बनाई उसको बनाने वाले से चंदा लिया। किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि चंदा नहीं था, धंधा था, वसूली कर रहे थे। जब बात बाहर आई तो मोदी जी ने क्या कहा? अरे ये तो पहली बार पारदर्शी स्कीम बनाई हमने, अब तो सबको मालूम है कि किसने क्या दिया। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मजबूरी करके आपसे निकलवाई वो लिस्ट। आपने तो स्कीम बनाई थी उसको छुपाने के लिए। तो जनता को बेवकूफ समझ रखा है, ये समझ रखा है कि जनता कुछ नहीं देख रही है। आप स्कीम बना रहे हो छुपाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है निकालो, निकलती है तो कहते हो कि आप ही ने पारदर्शी स्कीम बनाई है। आप कहते हो कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं। पूरे देश भर में जश्न बन रहा है, लोग माला पहना रहे हैं आपको बड़े बड़े मंचों पे। पूरी देश की पूरी मीडिया देशवासियों को बता रही है कि मोदी जी ने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। बाद में पता चलता है कि 5-6 सालों के लिए तो वो होगा ही नहीं। आपने तो चुनाव के लिए उससे पहले ये सब स्कीम बना दी। पूरे देश की मीडिया इनके साथ है, क्योंकि पूरे देश की मीडिया
बड़े बड़े खरबपतियों की है। तो आपको सच्चाई दिख नहीं रही है। आपको सच्चाई दिखती है कि सब कुछ अच्छा है। और मैंने कहा आपको लगेगा कि मैं कठोर बात कर रही हूं। कठोर बात सिर्फ ये है कि आज जो इस देश की सच्चाई है वो कहीं टीवी पे नहीं दिख रही है आपको, ये आपके जीवन में दिख रही है।